कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखे, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंत्री जी ठीक कहते हैं, क्योंकि देश विदेश के डॉक्टर आकर आपके आंख का इलाज कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, और उन्होंने महाराज की आंखों का इलाज किया है। और महाराज जी की आंखों में ये जो आपकी देसी पट्टी लगी है, आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए इस पट्टी को खोला जाए ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। महाराज, आपकी आंख पर बंधी हुई पट्टी खुल गई है। आगे खोलिए हुजूर, आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए महाराज, नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। महामंत्री दुर्गा सिंह, आंख का अंधा नहीं हुआ, ना देख सकूं संसार, और किस करनी की सजा आज दिया भगवान। महामंत्री, ये दिगंबर रात कौन चलाएगा? कहना तो नहीं चाहिए, सब अपने अपने कर्मों का फल, सबके कर्मों का फल बांटने वाला तू भगवान है। महाराज, आप परेशान मत हो, आपकी आंख का इलाज दोबारा करवाया जाएगा। धीरे से डॉक्टर आएंगे और आपकी आंख का इलाज फिर महामंत्री दुर्गा सिंह महाराज बुलाया जाएगा। तुम इसी वक्त मर जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुरुमती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। जाओ, महाराष्ट्र के पूरे परिवार को राजदरबार में उपस्थित करो, जैसा आदेश हो। खुश हो बेटा, पीते जी खुश हो बेटी। बहन निर्मला जी भैया, कहाँ हो बेटा? मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। बहन, तुम मेरी समझ खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने कहा एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आपको फिर से दिखाई देने लगेगा। ठीक है भैया,
क्यों बुलाए? बहन मिला जी भैया। भुलवा आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है भला, मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज तेरे दरबार मैंने एक फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी न वापस आने से ये विक्रम राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज तेरे दरबार अपनी बेटी गोदी को इस विक्रम की राज की मलका बनाता हूँ। क्या बात है विकसित? सुनिए महाराज, मैं हूँ जनता को होगा मंजूर, जनता को होगा मंजूर, हरगिज़ नहीं और होगा। महाराज ये आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी गुरुमती को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महारानी दुर्गा से आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? तो आप सहमत नहीं महाराज जी की बातों से, इसलिए तुम शायद नहीं जानते, मैं दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है, मैं नहीं मानता। दुर्गा सिंह आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कमजोर समझते हो? औरतें कमजोर नहीं होती है, औरतें ज्ञानवान होती है, औरतें ताकतवर होती है। तो इस बात का इतिहास हुआ है, तो यहाँ भी इतिहास हो कर देखो, तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम आज भी मोदी होर्डिंग में लिखा है, जैसे कि लक्ष्मीबाई भी थी, बहुत अच्छा मान करिए, कुर्बान होने का तैयार थी, और आप औरतें को कमजोर समझते हैं। ये सोच तुम्हारी बुद्धि खराब है, बॉर्डर पर रहते रहते क्रेक हो गए हो लगता है। अरे वो कामगिरी, वो कर्मावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो?
इसी साधन को देखिए, ये रात को जलाई क्या कभी है रात वाली में क्यों नहीं चला सकती? इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। हाँ, होने लगी तुम्हारी नजर में। फिलहाल ऐसा है नहीं जैसा आप समझते हैं। जो कोई समय एक महाराज का लिए फैसला है और एक सम्राट का लिए फैसला निर्णायक होता है, निर्धारित होता है। और आप कान खोल करके सुन के दो से इस रात के अंदर, इस राज्यसभा के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, कोई भी हो के हाथ अंकित देने वाला इंसान खड़ा नहीं, जमीन पे खड़ा हो मेरे अंधे का नाराज खड़ा उठा रहा है। आज भी आंखों में रोशनी नहीं है, तू सही लगा खून खराब कर रहा है। नारायण कहेगा कब्रिस्तान का ठेकेदार और उसको कमजोर समझता है। सीखने की कोशिश किया ना तो हड़प में मारी करवा दूंगा। नारायण कहेगा और एक दुर्गा औरत तो सत्य की रचयिता है। अगर अपने आन पे आ गई तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। और तू औरत को कमजोर समझता है।